दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो ट्रंप का एक बड़ा फैसला आ चुका है जहां पर फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उन पर टैरिफ लगने वाला है। और ये टैरिफ कितना लगेगा? जी हाँ, 100% टैरिफ लगने वाला है फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर। और 1 अक्टूबर 2025 से ट्रंप किसी भी ब्रांडेड या फिर जो पेटेंट दवा उत्पाद है उस पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। और सीधा असर यहाँ पर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ने वाला है। तो किन कंपनियों पर पड़ेगा तो ये विस्तार से समझने वाले हैं। तो 100% टैरिफ का झटका दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इस नीति में जो अभी यहाँ पर ट्रंप का जो टैरिफ यहाँ पर ऐलान हुआ है कितना प्रभाव पड़ने वाला है तो विस्तार से समझते हैं। तो टैरिफ से बचने का क्या कोई तरीका होगा? किस प्रकार कंपनियां टैरिफ से बच सकती है, इसको भी हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर टैरिफ से छूट मिलने वाली है तो मेड इन अमेरिका जो कंपनियां होंगी तो उनको यहाँ पर छूट मिलेगा। यानी कि जो कंपनियां अपना यहाँ पर प्लांट अमेरिका में स्थापित किया होगा तो उनको छूट मिलने वाली है। विनिर्माण संयंत्र बनाना, यानी कि अगर कंपनियों का प्लांट अमेरिका में है तो ऐसी कंपनियों को छूट मिलने वाली है। तो अमेरिकी सुविधा के लिए अगर किसी भी कंपनी ने अपने प्लांट के ज़मीन खोद दी है या फिर उनका जो प्लांट है निर्माणाधीन है तो उनको भी छूट मिलने वाली है। तो ऐसे में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिनका प्लांट अमेरिका में उनको यहाँ पर अमेरिकी सरकार छूट देने वाली है। तो यहाँ पर भारत के लिए क्या यहाँ पर छूट मिलेगी? क्या भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों को छूट मिलेगी? ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, जनवरी 2025 से और सितंबर 2025 तक जो कारोबार हुआ है फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करी है दवाइयाँ अमेरिका को, और ये कारोबार $3.7 बिलियन का है। तो काफ़ी बड़ा ये नंबर है। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिसमें ये कंपनियों की लिस्ट मैंने आपको बता दी है और इन पर आपको यहाँ पर ही जानकारी मिल जाएगी इनका अमेरिकी प्लांट स्थित है या फिर नहीं है, और इन पर जो टैरिफ है उसका यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं बायोकॉन, जिसका न्यू जर्सी में एक प्लांट है इसलिए ये टैरिफ से ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाले। लेकिन सन फार्मा जिसका अमेरिका में कोई भी अभी प्लांट नहीं है और यहाँ पर इस पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। जो ये एक्सपोर्ट करती है इस पर सीधा असर देखने को मिलने वाला है। और जो कंपनी है सन फार्मा तो इसका जो राजस्व है 19% विशेष दवाओं से आता है और जो टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। तो इसकी जो विशेष दवाएं हैं जिसका जो यहाँ पर 19% यहाँ पर राजस्व आता है तो सीधे तौर पर ये प्रभावित होने वाला है। बाकी जो पहले से तैयार कंपनियां हैं जिनके प्लांट अमेरिका में, जिसमें कंपनियों की लिस्ट मैंने आपको पीछे बता दी है, तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो छूट मिलेगी उन्हीं कंपनियों को मिलने वाली है जिनका अमेरिका में पहले से प्लांट होगा और पहले से तैयार कंपनियों में सिप्ला है, रेडीज़ लैबोरेटरीज़ है और अन्य कंपनियाँ। बाकी यहाँ पर जो नया व्यापार तनाव यहाँ पर शुरू हो रहा है जहाँ पर टैरिफ के पीछे की काफ़ी बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ एकदम से लगा, इस टैरिफ की जो कहानी है पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो टैरिफ अलग थलग ये घटना नहीं है, अमेरिकी भारत व्यापार तनाव की एक बड़ी कहानी का ये हिस्सा है। पहले अमेरिकी जो राष्ट्रपति उन्होंने जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी 250% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन फिर बाद में अब फार्मास्यूटिकल कंपनी पे 100% का टैरिफ लगने वाला है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, क्या यह एक एकल नीति है या फिर वैश्विक व्यापार में एक नए अध्याय की शुरुआत है? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए।